नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का किया शुभारंभ। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का किया आह्वान। ईडी के समन पर मुख्यमंत्री ने केंद्र पर लगाया संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप, गिरफ्तार करने की दी चुनौती। केंद्रीय वित्त मंत्री ने की कोयला खदानों की बिक्री की छठी नीलामी की शुरुआत, सभी संभावित बोलीदाताओं से नीलामी में भाग लेने का आग्रह। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना की अंतिम तिथि बढ़ाई, इस महीने की 15 तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है और देश को इससे दूर रखना होगा। श्री मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी शिकायत के बारे में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अवैध पत्थर खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से नोटिस जारी किए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज आवासीय कार्यालय परिसर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। शक्ति प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को गिरफ्तार करने की चुनौती दी। इधर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा ईडी को अपने कार्यक्रम से अवगत करा दिया गया है। पार्टी और मुख्यमंत्री इस मसले पर विधिक सलाह ले रहे हैं। खूंटी के उलिहातू में 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज समेत स्थानीय ग्रामीण सौंदर्यीकरण और साफ सफाई में जोर शोर से जुटे हैं। दीवारों पर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी को पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जाएगा। रंग रोगन, टाइल्स, मार्बल्स समेत विद्युत सज्जा का भी कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मानते हैं, सरकार अपने स्तर पर विकास का काम करती है, लेकिन विकास की रफ्तार यदि तेज हो तभी गांव का विकास पूरी तरह संभव होगा। एक सवाल के जवाब में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस उलिहातू में मनाए जाने को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। यह हम सबके लिए गौरव की बात होगी कि राष्ट्रीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पावन भूमि पर महामहिम राष्ट्रपति का आगमन। उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि आगामी 1 वर्ष में उलिहातू समेत आसपास के सभी ग्रामवासियों को घर घर नल से जल के माध्यम से पानी मिलेगा। साथ ही उलिहातू को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर निगम चुनाव को लेकर हजारीबाग में तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिसंबर के आसपास चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के संकेत के बाद प्रारंभिक तैयारी की जाने लगी है। प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारियों में अब तक निगम क्षेत्र में मतदान केंद्रों का सत्यापन कर लिया गया है। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए मतदान केंद्र की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब 156 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मतदाता सूची का विखंडन कार्य भी हो गया है। बताया गया है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 से 5 नवंबर को कर दिया जाएगा। साहिबगंज जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 6 प्रखंडों और नगर परिषद वार्ड नंबर 13 में शिविर लगाया गया। प्रखंड स्तर के पदाधिकारी और पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस क्रम में लाभुकों के बीच धोती, साड़ी, कंबल का वितरण, जॉब कार्ड और स्वीकृति पत्र का वितरण तथा योजना से संबंधित आवेदनों की स्वीकृति दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में कोयला खानों की बिक्री की छठी नीलामी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी संभावित बोलीदाताओं से अपील की कि वे देश के विकास के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए नीलामी में हिस्सा लें। नीलामी की प्रक्रिया राजस्व में प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर पारदर्शी तरीके से 2 चरणों में ऑनलाइन संचालित की जाएगी। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 2 नवंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? सही जवाब है अल्बर्ट एक्का। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में आज के लकी विजेता हैं न्यू पारासोली डोरंडा रांची के मोहम्मद मोहसिन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना NMMSS की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। योग्य आवेदक इस महीने की 15 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि जिन छात्रों के माता पिता की सभी स्रोतों से आय 3,50,000 रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। सरायकेला खरसावां जिले के व्यवहार न्यायालय में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। नालसा न्यू दिल्ली और झालसा रांची के निर्देश अनुसार व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर संबंधित विभागों और बैंक के अधिकारियों की बैठक हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने सभी संबंधित विभागों और बैंक के अधिकारियों से अधिक संख्या में वादों के निष्पादन की दिशा में प्रयास करने को कहा। गुमला जिला मुख्यालय स्थित इंडोर स्टेडियम का आगामी 15 नवंबर को उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही बैडमिंटन टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जाना है। इसे लेकर जिला उपायुक्त सुशांत गौरव ने इंडोर स्टेडियम और निर्माणाधीन बैडमिंटन कोर्ट का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। दुमका जिले के जामा प्रखंड के रांगा गांव में कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में परियोजना निदेशक डॉक्टर देवेश कुमार सिंह ने रबी फसलों में लगने वाली कीट की बीमारी के बारे में बताते हुए विभाग में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन वैज्ञानिक ZARS ने उपस्थित किसानों को मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व और पौध में इसकी आवश्यकता के बारे में बताया। पाकुड़ जिले में पुलिस ने डकैती और लूटपाट की घटना का खुलासा किया है। हिरणपुर थाना क्षेत्र में हाथीगढ़ पेट्रोल पंप और महेशपुर थाना क्षेत्र के अमलागाछी स्थित क्रशर यूनिट के कार्यालय में डकैती और लूटपाट में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक हृदय P जनार्दनन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ अलग अलग थानों में पहले से ही 9 मामले दर्ज हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।